Hello everyone, I am Monica. Today I will start chapter 25 Key Elements of Democratic Government. This is the part of polity. Okay. What is the means of democratic government? By the people, of the people, for the people. मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन. मतलब यहाँ पे हेड कौन होता है? कौन होता है यहाँ पे हेड? वो होता है पीपल. ठीक है, पीपल मतलब लोग हेड होते हैं. ठीक है, अब आप पूछोगे कैसे? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? आप पूछोगे कैसे लोग हेड होते हैं, मतलब कि सभी लोग हेड होंगे. कैसे होते हैं? आप अपना वोट देते हो, राइट? वोट देते हो, एमएलए चूज करते हो. ठीक है, या फिर मेंबर ऑफ लोकल असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये आप चूज करते हो. ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये आप अपना मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे भेज रहे हो. ठीक है, और वो रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करता है कि क्या होगा इंडिया में या फिर किसी भी ऐसी कंट्री में जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. ठीक है, ये होता है इसका मीनिंग. आप चलो स्टार्ट करते हैं. वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन द लास्ट चैप्टर. वी हैव learned that a democracy is that system in which people collectively share the functioning of government. पीपल क्या होते हैं? वहां पे शेयर करते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को. नाउ वी शुड नो व्हाट इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड हाउ इट वर्क्स. अब हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और ये कैसे काम करती है. ठीक, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब अब्राहम लिंकन, who was a great advocate of democracy, said democratic government is the government of the people, by the people, government of the people, by the people and for the people. ये मैंने बता दिया आपको. जनता का मतलब पीपल का, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए जो काम करता है वो क्या है? वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. ठीक है, एरिस्टोटल डिफाइन डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ मैनी, मतलब अ गवर्नमेंट ऑफ मैनी. ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग है ये. ठीक है, एरिस्टोटल क्या है? ये क्या है? पर्सन है. ठीक है, नेम है ये. लॉर्ड ब्रूस डिफाइन डेमोक्रेसी एज इट इज अ गवर्नमेंट इन विच द विल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ क्वालिफाइड सिटीजन्स रेस्ट. मतलब जो मेजॉरिटी होगा, जिस गवर्नमेंट में मेजॉरिटी में पीपल मतलब मेजॉरिटी होगा, वही क्या होगा? शासन करेगा, मतलब वही आपका रूल करेगा. ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो, जैसे कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हो मेंबर ऑफ लोकल असेंबली में. ठीक है, लोकल असेंबली में आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हो, जिसको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लोकल असेंबली. इसी का किसका फुल फॉर्म है? ये एमएलए का. जैसे सागर के एमएलए कौन है? शैलेंद्र जैन है. ठीक है, तो ये आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा है कि वो आपके बिहाफ में क्या लेगा? डिसीजन लेगा. ठीक है, बट डेमोक्रेसी इज मोर अप्रोप्रिएटली अ वे ऑफ लाइफ एंड नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट. लेकिन डेमोक्रेसी क्या होती है कि ये एक जीने का तरीका है जहां पे आपको बोलने की आज़ादी होती है. ये केवल पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है. ठीक है, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. टाइप ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन सा टाइप होता है? डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स का डेमोक्रेसी होता है. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इन विच पीपल कलेक्टिवली मेक डिसीजन फॉर देमसेल्फ. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पीपल कलेक्टिवली मेक डिसीजन फॉर देमसेल्फ, मतलब लोग खुद के लिए निर्णय ले सकते हैं, रेदर देन हैविंग देयर अफेयर्स डिसाइडेड बाय रिप्रेजेंटेटिव. यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है. ठीक है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेंगे वो होगा, ऐसा नहीं होता है इसमें. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज क्लासिकली टर्म्ड अ प्योर डेमोक्रेसी. और डायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं? प्योर डेमोक्रेसी कहते हैं. स्विट्जरलैंड हैज प्रैक्टिसाइज डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉर 150 ईयर्स. स्विट्जरलैंड क्या है? एक कंट्री है और यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. कब से है? 150 ईयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे. ठीक है, एंड देन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. हियर डिसीजंस आर मेड बाय
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, हियर डिसीजंस आर मेड बाय रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिसीजन कौन लेता है, रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं जो कि इलेक्ट होके आते हैं, इलेक्ट होके मतलब इलेक्शन में चूज होके आते हैं, जो कि जिनको लोग चूज करते हैं, ठीक है, वोट देकर। दिस मीन्स दैट पीपल डू नॉट रूल डायरेक्टली, और इसका मीनिंग ये है कि पीपल यहाँ पे रूल नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि इंडिया में ऐसे ही होता है, आप रिप्रेजेंटेटिव चूज करके भेजते हो लोकल असेंबली में या फिर लोकल असेंबली में, तो वो डिसीजन लेते हैं आपके बिहाफ में। तो ये क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट पीपल रूल नहीं कर रहे हैं, इट इज देयर रिप्रेजेंटेटिव हु मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, और रिप्रेजेंटेटिव पूरे लोगों के, उस क्षेत्र के पूरे लोगों के बिहाफ में डिसीजन लेता है। लार्ज नेशंस लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, द यूनाइटेड किंगडम एंड साउथ अफ्रीका ऑप्ट फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब कहाँ कहाँ पे है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इंडिया में मैंने बता दिया, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, लंदन, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, ठीक, और यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। देयर आर अ नंबर ऑफ की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वी शैल डिस्कस हियर सम ऑफ देम। अब यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं फंक्शंस को, किसके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फंक्शंस को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। और उनमें से कुछ क्या है, जैसे पार्टिसिपेशन इज अ डेमोक्रेसी मीन्स पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन यानी कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी चीज में, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में इसका मीनिंग क्या होता है कि लोग जो हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन। और यहाँ पे लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन में वोट देकर, ठीक, और वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। देयर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर कंडक्टेड फॉर चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव टू द गवर्नमेंट। और इससे क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, किसको चूज करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट को चूज करने के लिए, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए। द इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, और इलेक्शंस हर रेगुलर इंटरवल में होते हैं। जैसे अपने यहाँ इंडिया में कितने समय में होते हैं, 5 ईयर्स में, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। और ये रेगुलर इंटरवल में होता है, आफ्टर 5 ईयर्स होगा, ठीक है। जैसे अभी 2019 में हुए थे, अब किस में होंगे, 2024 में होंगे, ठीक। दिस इज डन बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, और ये किसके मतलब कौन करता है, ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट इज ऑल सिटीजन्स at least 18 years of age irrespective of their caste, religion or sex have the right to vote and elect their representative। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति महिला है या पुरुष, या फिर उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, अगर वो 18 ईयर्स से ज़्यादा है, 18 साल से ज़्यादा है, तो वो वोट डाल सकता है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक। After 5 years, election are held again and a government can be re-elected। अब हर एक 5 साल के बाद क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन यानी चुनाव होते हैं, और गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ठीक है, री इलेक्ट होती है। दिस इज वेयर द पावर ऑफ वोटर्स कम इनटू एक्शन, और इस समय पे वोटर्स को पावर होती है, वोटर्स के हाथ में होती है ना पावर, कि वोटर वोट डालेगा, जिस गवर्नमेंट के पक्ष में डालेगा वही गवर्नमेंट फॉर्म होगी। इफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट, अगर पीपल लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से, उनके परफॉर्मेंस से, दे कैन इलेक्ट अ न्यू गवर्नमेंट, और वो चुन सकते हैं न्यू गवर्नमेंट को। दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेक डिसीजन बिहाफ ऑफ पीपल, और ये जो इलेक्ट हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव वो क्या करते हैं, पीपल के बिहाफ में, लोगों के बिहाफ में डिसीजन लेते हैं, ठीक। Apart from voting, there are other ways also of participating in the process of government. People can participate by taking an interest in the functioning of government and by criticizing whenever it does not work up to the mark। अब क्या हो सकता है कि जैसे वोट कर दिया किसी ने और किसी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी में चूज कर लिया गया, ठीक है,
लेकिन अगर वो क्या नहीं कर रही है, अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, या फिर उनका वर्क अप टू द मार्क नहीं है, मतलब जितना चाह रहे थे उतना नहीं है, तो उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है। ठीक, द गवर्नमेंट हैज टू लिसन टू द व्यूज ऑफ पीपल। People can protect against the decision of government such as rising prices of essential commodities। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट को ये सुनना पड़ेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, तो पीपल क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट के लिए। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपने सुना होगा कहीं कहीं, ठीक है, दिल्ली में। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डिसीजन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लिया है किसानों के लिए, वो किसानों को ठीक नहीं लग रहा, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। सच एज राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, जैसे कि महंगाई के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लाइक फूड, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, कंडीशंस ऑफ रोड, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और एनी इशू दैट इज कॉजिंग दैम इनकन्वीनियंस। ठीक है, ये कुछ क्या है आपके, जैसे फूड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, फ्यूल हो गया, फ्यूल मतलब जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, ये सब फ्यूल है। ठीक है, कंडीशन ऑफ रोड, रोड की कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक, हेल्थ केयर मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, मतलब हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, हॉस्पिटल से रिलेटेड, वहाँ पे हॉस्पिटल से आप जाते हो तो वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। ठीक, तो इसके खिलाफ ऐसे इशूज के लिए क्या कर सकती है, जो पीपल हैं वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। दे यूज वेरियस मेथड्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और लोग बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, किसमें, प्रोटेस्ट करने में। दीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक मीटिंग, ये हो सकते हैं या तो पब्लिक मीटिंग होगा, या तो धरना होगा, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, या तो स्ट्राइक होगी, या फिर रैली होगी, या फिर सिग्नेचर कैंपेन होंगे टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। और इससे क्या होगा, अटेंशन होगा, अटेंशन जाएगा, मतलब कि गवर्नमेंट का अटेंशन उन्हें मिलेगा कि हाँ हमने ये गलती की है, इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑल्सो ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू सोशल मूवमेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके अलावा क्या हो सकता है, सोशल मूवमेंट भी हो सकता है। ठीक है, सोशल मूवमेंट होगा एंड द मासेस टू देयर प्रॉब्लम। क्यों हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस डिसीजन से, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए। ठीक, द नर्मदा बचाओ आंदोलन इज वन सच मूवमेंट। नर्मदा बचाओ आंदोलन उनमें से एक मूवमेंट है विच हाईलाइट्स द ड्रॉबैक्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम ऑन द नर्मदा रिवर। और जिसने नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या हाईलाइट हुआ कि जो ड्रॉबैक हैं, जो कमियां हैं, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है डैम का नर्मदा रिवर पे, वो, ठीक है, उसे हाईलाइट किया गवर्नमेंट के सामने, और गवर्नमेंट ने लोगों की सुनी उस समय पे। ठीक है, टुडे वी लाइव अ साइबर सेवी वर्ल्ड एंड ब्लॉग्स एंड ट्विटर्स ऑन द इंटरनेट। अब आपको पता है साइबर सेवी वर्ल्ड है आज का, ब्लॉग्स लिख सकते हैं अपन, ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, इंटरनेट के पार्ट है ये सब। ठीक है, जैसे फेसबुक हो गया, ये आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। ठीक है, वहाँ मैसेज कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप, इंटरनेट पे ट्विटर किसी भी जो मिनिस्टर है उसका ट्विटर हैंडल अकाउंट पे आप मैसेज करके उन्हें बात पहुँचा सकते हैं। आर द लेटेस्ट मीन्स फॉर पीपल टू फॉर्म सोशल नेटवर्क टू शेयर न्यूज एंड इंफॉर्मेशन विथ ईज। और इस तरह से सोशल नेटवर्क का यूज करके भी क्या हो सकते हैं, मूवमेंट्स हो सकते हैं। थ्रू दीज सोशल नेटवर्क्स दे कैन फॉर्म प्रेशर ग्रुप्स टू स्वैप पब्लिक ओपिनियन रिगार्डिंग द गवर्नमेंट। और इस तरह से जो सोशल ग्रुप्स हैं, सोशल नेटवर्क्स मतलब कि जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब का यूज करके भी प्रेशर बनाया जा सकता है पब्लिक के द्वारा, किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। आ withdrawal of an increase in prices of petrol and LPG is an example of the people bringing pressure
टू हियर ऑन द गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, अब जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब जो आप यूज करते हो अपने किचन में, जो सिलेंडर रखा हुआ है ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है। उसके अंदर ये गैस होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसके प्राइस सपोज बढ़ गए, सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, तो अब लोग क्या करेंगे, क्या केवल देखेंगे कि प्राइस बढ़ते हुए और देते जाए? नहीं, इसके लिए वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, सोशल नेटवर्क का यूज भी कर सकते हैं वो, ठीक है, कि गवर्नमेंट को ये बताया जाए कि आप ने इतना ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया है कि जो पब्लिक है वो इतना प्राइस पे नहीं कर सकती है, ठीक है। Thus in democracy people have the liberty to raise their voice against injustice। और इस तरह से जो डेमोक्रेसी है वहां पे लोगों को ये अधिकार होता है कि वो इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठा सके, ठीक। Then need to resolve conflicts in any country, problems may result in conflicts between the government and the people। अब क्या होता है कि किसी भी कंट्री में अगर क्या होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो उसका रिजल्ट क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स होगा। किसके किसके बीच में? गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में। द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स रेदर देन इंस्टिगेट वायलेंस। अब देखो क्या होता है, जो गवर्नमेंट का जो रोल है वो ये होगा कि उन कन्फ्लिक्ट्स को, उन उलझनों को सुलझाया जाए, ना कि वायलेंस को इंस्टिगेट किया जाए, मतलब बढ़ाया जाए। वायलेंस मतलब खून खराबा, ठीक है। Laws have been solved all conflicts and differences which are clearly split in the Constitution of India। और जो laws हैं, जो given है कहाँ पे, Constitution of India में, ठीक है, जो नियम हैं वो solve करते हैं सारे conflicts को और differences को, ठीक। The issue of water from the river Kaveri become a major conflict between the two states, that is Tamil Nadu and कर्नाटका। अब देखो वाटर कन्फ्लिक्ट है, मतलब क्या है, देखो इसकी मैं पूरी कहानी बताती हूँ आपको। एक कावेरी नदी है, ठीक है, कावेरी नदी का नाम आपने सुना होगा। ये बहती है तमिलनाडु और कर्नाटक से होके, ठीक। तो इस नदी को लेके, इसके पानी को लेके इन दोनों राज्यों में, इन दोनों स्टेट्स में कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो कौन करेगा? इंडियन गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है। अ सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम भाखड़ा डैम। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है भाखड़ा डैम से, उसका कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में, उलझन किसके किसके बीच में? पंजाब और हरियाणा के बीच में है। इन सच केस द सेंट्रल गवर्नमेंट inferences and seen that a for distribution is worked out for both the states। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? इंडियन गवर्नमेंट उनकी उलझनों को सुलझाएगी, ठीक है, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो सही से हो पाए दोनों स्टेट में, ताकि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो जाएं। इन द केस ऑफ रिलीजियस डिस्प्यूट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द police find out the representative of concerned communities to meet and try to find a solution। अब क्या होता है कि अगर रिलीजियस डिस्प्यूट हो गया, रिलीजियस डिस्प्यूट मतलब धर्म से रिलेटेड डिस्प्यूट, ठीक है, मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गई, तो पुलिस ये फाइंड आउट करेगी कि इनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ठीक है, उस कम्युनिटी का, और वो मिले एक दूसरे से एंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। द पुलिस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। और पुलिस का ये दायित्व होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वायलेंस ना हो, मतलब खून खराबा ना हो। इफ द मैटर गोज टू द कोर्ट, अगर ये मैटर कोर्ट में जाता है, इट गिव्स द फाइनल जजमेंट, और यहाँ पे फाइनल जजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट। अब आपको पता है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट में क्या हुआ? द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड गिव्स इट्स जजमेंट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था, ठीक है। अभी 2019 में रिजल्ट क्या है इसका? सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था कि अब मंदिर बनेगा, मतलब रामलला को वो पूरी जगह दी गई है, ठीक है, राम भगवान जी को।
Such disputes are resolved in keeping with the democratic tradition of sending the matter of tribunal to find a lasting solution. और इसका सॉल्यूशन जो है वो कहाँ पे होता है लास्ट, वो होता है कोर्ट में, मतलब कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। और कोर्ट में भी कौन सा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और वो कहाँ है, वो है दिल्ली में। इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट हैज अ जुडिशियल विंग और जुडिशरी विच रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब देखो क्या होता है, जुडिशियल विंग होती है या फिर जुडिशरी होती है, किसको, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। जुडिशियल विंग मतलब जैसे जजेस का विंग, ठीक है, बहुत सारे जजेस होते हैं उनका विंग, या फिर उसी टाइप का कोई व्यक्ति जो कि डिसीजन लेने में माहिर हो, ठीक। सच अ प्रोविजन ग्रेटली एड्स टू द स्मूथ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। और ये प्रोविजन स्मूथ वर्किंग देते हैं किसको, गवर्नमेंट को, मतलब वर्क करने में इजी होता है गवर्नमेंट को अगर ये जुडिशरी या जुडिशियल विंग बना हुआ है किसी कंट्री में, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू। I will discuss in the next class concern of equality and justice.